हाँ जी, और आज सुबह-सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था, जैसे कि सब करते हैं। तो वो करते-करते ना मेरे सामने एक रील आई, जिसको देखने के बाद मेरे माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स आए और उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं वीडियो में कि भई उस रील के अंदर बोला क्या जा रहा था, क्या था उसका कंटेंट। लेकिन सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में ये आया कि अगर कोई बंदा जो कनाडा आना चाहता है, यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद सेटल होना चाहता है, पीआर लेके यहाँ पे अपना घर-घुर लेना चाहता है, उसके माइंड में ये क्वेश्चन्स है कि भई कनाडा के अंदर लाइफ़ कैसी होती है, यहाँ पे सेटल होने के बाद खुश रहते हैं, नहीं रहते हैं, और जो मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगा, इतना पैसा लगाऊँगा, उसकी वैल्यू है या नहीं है। तो ऐसा बंदा अगर कोई वो रील देखेगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। मतलब उस रील के अंदर चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज़ किया गया था, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि इसके अंदर कुछ मिसगाइडेंस है, मिस इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लगा कि यार मेरे को अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहिए, और उस वो रील आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस भी क्रिएटर की थी, जो भी हिसाब-किताब था। लेकिन हाँ, उसके अंदर जो बोला गया था, उसके बारे में बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार उस रील के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये बोली गई थी कि इंडिया में अगर आप 25 लाख लगा के अपनी कोई पढ़ाई करते हो और ढंग से पढ़ाई करते हो, तो वो कहीं न कहीं आपके लाइफ में काम आएगी, मतलब उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप कनाडा में 25 लाख लगा के कोई पढ़ाई करते हो, तो वो बस एक पीस ऑफ पेपर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज़ से मैं पूरे तरीके से एग्री नहीं करता, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस तरीके से हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार इंडिया के अंदर पढ़ाई की। अगर आप इंडिया के अंदर कोई एमबीए करते हो, बीटेक करते हो, या फिर कोई अच्छी खासी डिग्री करते हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, तो 15 लाख, 20 लाख, मे बी 25 लाख कोई हाई-फाई इंस्टीट्यूशन से करते हो तो लग सकते हैं। तो उस केस में अगर आप ढंग से पढ़ाई भी करते हो ना, तब भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है जिनके पास कोई अच्छी खासी जॉब नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए लगा दिए थे अपनी पढ़ाई पे, और ढंग से उन्होंने पढ़ाई की थी, सीरियस हो गए, लेकिन स्टिल उनकी जो सैलरी है मंथली इंडिया के अंदर 30,000 रुपये, 50,000 रुपये महीने की, जो कि मेरे हिसाब से आज के टाइम पे 2024 में किसी बड़ी सिटी के अंदर इनफ नहीं है। और उसके बाद अगर हम कनाडा की बात करें, तो कनाडा में भी डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा कोर्स करने के लिए आ रहे हो और कितने सीरियस होकर पढ़ाई करते हो। सबसे पहले बात करते थे कोर्स के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं 25 लाख रुपए लगा के कनाडा आ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, और आपका जो कोर्स है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, लॉजिस्टिक्स वगैरह, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता। लेकिन अब 1 नवंबर के बाद तो सीन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कोर्सेज लेके आप कनाडा आए हो, ऊपर से आपको जो कॉलेज है वो 4 कमरों का कॉलेज है, उसके अंदर जो प्रोफेसर्स हैं वो ठीक ठाक नहीं होते, पढ़ाई भी ढंग की नहीं होती, कॉलेज खुला हुआ है सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए, तो उस केस में यार चाहे 25 लाख लगा दो कनाडा में, चाहे 30 लाख लगा दो, चाहे 40, 50, 60, 70, 1 करोड़ रुपया भी लगा दोगे ना, तब भी आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन ऑन दी अदर साइड ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए उन्होंने कनाडा में लगाया, मतलब अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट की, लेकिन उनका जो कोर्स था वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, इंडस्ट्री से रिलेटेड था, रेलेवेंट था, ढंग से उन्होंने साथ के साथ पढ़ाई की, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्होंने रिसर्च की कि भाई इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड क्या, भाई ये सारे टूल्स हमें आने चाहिए, ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे को आने चाहिए अगर मैं इंटरव्यू क्रैक करना चाहता हूँ। और उन लोगों को जॉब्स मिली भी। मैं अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा, डेफिनेटली मैंने यही पाथ फॉलो किया था, बहुत ही सिंपल सा काम किया था कि यार इंडस्ट्री के अंदर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, उन सारी चीज़ों को सीख लेता हूँ, डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, और इवेंचुअली मिल भी गई थी। लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ से अच्छे अच्छे कोर्सेज किया और बहुत ही अच्छी जॉब की। आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का एग्जांपल देख सकते हो। मैं इंडिया के अंदर ना स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो बेसिकली यार इंडिया के अंदर ना मैं सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स वगैरह देता था रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ लिंक बन गए थे, मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एडिड है हूँ, और आज के टाइम पे वो कनाडा के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने कनाडा के अंदर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से अपनी पढ़ाई की। कोई यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से पढ़ा है, कोई डलहौजी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कोई मैकगिल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। 4-5 स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़े हैं, और आज के टाइम पे उनकी बहुत ही हाई फाई सैलरी है, बहुत ही हाई फाई कंपनियों के अंदर वो काम कर रहे हैं। मतलब क्या ही बताऊँ आपको। और ऐसा नहीं है कि उनके पास अपनी होम कंट्री में कोई वर्क एक्सपीरियंस था, उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी बैचलर्स की हुई थी, यहाँ पे उन्होंने मास्टर्स की, ढंग से रिसर्च करके अच्छा कोर्स लेके आए, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने पढ़ाई की, और आज के टाइम पे मतलब कितने साल के होंगे यार वो, 26-26 साल के, 27 साल के होंगे, और उनकी 6 फिगर्स के अंदर सैलरी है। क्रक्स यही है कि चाहे आप इंडिया में पढ़ाई कर लो, चाहे आप कनाडा के अंदर पढ़ाई कर लो, चाहे 25 लाख रुपये लगा दो, 30 लाख रुपये लगा लो, अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज नहीं करोगे, इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उन पे काम नहीं करोगे,
जाओगे तो ना ही आपको इंडिया में जॉब मिलेगी, ना ही आपको कनाडा के अंदर जॉब मिलेगी। बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर ये ग्लोबल कोर्सेज लेके आ गए, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही। क्यों मिलेगी यार? आप सोचो, अगर कोई जॉब देने वाला बंदा है, कोई एम्प्लॉयर है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, अगर वो आपको 80,000, 70,000, 90,000, $1,00,000 देगा तो बदले में वो कुछ चाहेगा ना। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के तो आप उसको कुछ दे नहीं पाओगे क्योंकि कोई स्किल्स नहीं है। तो समझने की कोशिश करो ना। अब मान लो यार 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है रोहित, एक का नाम है मोहित। जो रोहित है ना वो कोर्स लेके आया है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किसी नॉर्मल से कॉलेज में। कॉलेज का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन छोटे मोटे कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और उसकी जो फीस है वो है $8,000 पर सेमेस्टर। लेकिन जो मोहित है वो लेके आया, जो मैंने कोर्स लिया था एम्बेडेड सिस्टम्स, वो कोर्स लेके आया, उसकी भी फीस सेम है, $9,000 पर सेमेस्टर। अब जो रोहित है वो क्या पढ़ रहा है? क्वालिटी मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ रहा है। ऑन दी अदर हैंड सेम अमाउंट लगा के जो मोहित है वो क्या पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पढ़ रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्क्स इंडस्ट्री के अंदर जो भी टूल्स यूज़ होते हैं उनको वो सीख रहे हैं, ऑटो कैड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उन पे काम कर रहा है। साथ के साथ वो सी प्रोग्रामिंग सीख रहा है, C++ सीख रहा है, पाइथन सीख रहा है और कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स को वो डेवलप कर रहा है। फिर PCB डिज़ाइन कर रहा है, LTM नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है उसको सीख रहा है। उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उसने PCB डिज़ाइन की, उसको एच किया, उसके ऊपर कंपोनेंट्स को सोल्डर किया, फिर उसकी प्रोग्रामिंग की C या C++ के अंदर और प्रॉपर एक एम्बेडेड सिस्टम उसने डेवलप किया जिसके बारे में वो इंटरव्यू में बात कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो रोहित है उसके पास कुछ नहीं है इंटरव्यू के अंदर बात करने के लिए, क्योंकि उसने भाई साहब बेसिक मैथमेटिक्स और पता नहीं क्वालिटी कंट्रोल ये सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं नहीं कह रहा ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो हार्ड स्किल्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। तो अब रोहित क्या बोलेगा कि भाई कनाडा के अंदर 25 लाख रुपए लगा दिए, मेरे को तो कोई जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बेकार है। लेकिन मोहित क्या बोलेगा कि भाई मैंने तो बहुत ही बढ़िया पढ़ाई की है, सेम अमाउंट लगाया, मेरी $1.5 लाख एनुअल सैलरी हो चुकी है, मेरी तो लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही है, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ गया, पढ़ाई भी बढ़िया हुई, जॉब भी बढ़िया है, PR भी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन सा कोर्स लेके आते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हो, इस पे डिपेंड करता है। सिंपल सी एक बात बोलना चाहूँगा, जब आप मार्केट के अंदर कुछ खरीदने के लिए जाते हो, चाहे चप्पल खरीदने जा रहे हो, जीन्स खरीदने जा रहे हो, फ़ोन खरीदने जा रहे हो, एक शर्ट खरीदने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हो, जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तब तो भाई साहब पता नहीं कितनी ज़्यादा रिसर्च कर देते हो। जीन्स खरीदनी है 2-3 हज़ार रुपये की, उसमें कितनी ज़्यादा रिसर्च कर देते हो कि भाई साहब उसके अंदर ये होना चाहिए, ये पॉकेट होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए या खुली होनी चाहिए, जो भी फैशन चल रहा है। और फ़ोन खरीदना है तो ये प्रोसेसर, ये स्क्रीन, ये कैमरा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब 25 लाख रुपए लगाने की बात आ जाती है तब हम अपनी रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है और हम किसी थर्ड पर्सन पे विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये कोर्स ले जाओ, इसकी कनाडा के अंदर डिमांड है। वो थर्ड पर्सन तो आपको इसलिए बता रहा है ना क्योंकि उसकी अच्छी खासी कमीशन बनती है। तो अपना दिमाग लगाओ भाई, अगर आप इस स्टेज में हो ना कि कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सिलेक्ट कर रहे हो, तो दिमाग लगाओ कि भाई किस चीज़ की डिमांड है। आजकल तो पता लग ही गया है, मतलब जो उन्होंने लिस्ट वगैरह निकाली है कोर्सेज़ की जो 1 नवंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसमें से कोई कोर्स लेके आओ। ऑनेस्टली बताऊं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत ही थके हुए हैं, टुच्चे से हैं, उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। ऊपर से लोगों को है कि भाई मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स कर लिया, मैंने अकाउंटिंग कर ली, मैंने ये कर लिया, लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिल रही। भाई ये जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या फिर ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लो ना, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर आप मान लो अकाउंटिंग करने के लिए आते हो यहाँ कनाडा में और अगर आप CPA करने के लिए रेडी नहीं हो, तो मेरे हिसाब से आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। तो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, एक लिमिट आ जाएगी। एग्जाम्पल दिया, इसके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद यार दूसरी चीज़ रील के अंदर ये बोली गई थी कि अगर आप 50 लाख लगा के पढ़ाई कर रहे हो कनाडा के अंदर तो वो सही नहीं है। 25 लाख तक तो ठीक था, लेकिन 50 लाख बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये बात पूरे तरीके से सही नहीं है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, मतलब वही दोबारा से चीज़ आती है कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छा कोर्स लेके आओगे तो डेफिनेटली 50 लाख भी वर्थ होगा। 50 लाख रुपए कितना हो जाता है कनेडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लो, 80-90 हज़ार डॉलर हो जाता होगा। अगर आप ढंग की पढ़ाई करोगे ना, ढंग का कोर्स करोगे, ढंग की जॉब मिल जाएगी और 50 लाख तो आप साल के यूँ निकाल लो यार आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर आपकी 1,20,000 1,30,000 लग जाती है ना, तो 50 लाख क्या ही आपके लिए, मतलब एक साल में आराम से कमा लोगे। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है कि भाई सब हो जाता है, डिपेंड करता है प्लानिंग के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। उसके बाद यार उसी रील के अंदर एक और बात बोली गई थी, काफ़ी लंबी रील थी, उसमें बोला था कि भाई कनाडा के अंदर खुश तो कोई नहीं है, सब दुखी हैं। ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। मे बी यार जो भी पर्सन इस रील के अंदर बात बोल रहे थे, मे बी उनके सर्कल के अंदर जो भी 50, 100, 200, 1000 लोगों का सर्कल होगा, उसके अंदर लोग खुश नहीं होंगे। लेकिन
हमने हर एक इमिग्रेंट से बात तो नहीं की है ना, हमारे पास पूरा एकदम डेटा या स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है ना कि भाई हर कोई खुश नहीं है। भाई बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक कपल जो है वो मिल के अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, 2-2 लाख डॉलर लोग कमा रहे हैं। जहाँ घूमने का मन है वहाँ घूमने जा रहे हैं, जो चीज़ खरीदने का मन है वो खरीद रहे हैं, बिना सोचे समझे कि आज मेरे को ये खरीदना है, आराम से खरीद रहे हैं। जो भी उन्होंने सपने देखे थे वो पूरे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जनरलाइज़ करना कि कनाडा के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं वो खुश नहीं है, सारे के सारे दुखी हैं, मेरे पर्सनल ओपिनियन में सही नहीं है। चौथी चीज़ जो इस रील के अंदर बोली गई थी, जिससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, मतलब बहुत ही जनरलाइज्ड कर दिया। ये बोला था कि भाई एक फैमिली में अगर 4 मेंबर्स हैं तो 4 के 4 काम कर रहे हैं, चाहे वो सिटीजन्स हैं, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, जो भी है, सब के सब काम कर रहे हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा नहीं है। मे बी यार जो पर्सन ऐसा बोल रहे थे, उनके सर्कल में जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको उन्होंने देखा होगा कि भाई सारे के सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हम जिस सिटी में हम रहते हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है या फिर जो भी सीन है, उससे हमें बाहर निकल के देखना चाहिए। भाई कनाडा बहुत बड़ा है, दुनिया तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन कनाडा भी बहुत बड़ा है। कितनी 41 मिलियन की पॉपुलेशन है, 1.8 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें सिर्फ हस्बैंड काम कर रहा है, वन अर्निंग हैंड है, वाइफ जो है वो होम मेकर है, बच्चे को संभालती हैं, घर को संभालती है, जो भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हाँ, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ हस्बैंड काम कर रहा है। और किसी किसी फैमिलीज़ में तो जो पेरेंट्स हैं वो भी साथ रहते हैं, किसी किसी में 6-6 महीने के लिए आते हैं, लेकिन हस्बैंड अच्छा खासा अर्न कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, जो भी चीज़ चाहिए सब खरीदे हैं, अच्छा खासा घर है। तो ये भी जनरलाइज करना कि बच्चे भी काम कर रहे हैं। और हाँ, बच्चों के काम करने का ये बताना चाहूँगा कि यह कनाडा के अंदर कल्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे टीनेज हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं 15-16 साल के, हाई स्कूल में चले जाते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, अपना काम करें। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम खुद से काम करके खरीद लें, हमें अपने पेरेंट्स के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि जो फैमिली है वो सफ़र कर रही है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इसलिए बच्चों को काम करवा रहे हैं और बच्चों की सैलरी ले रहे हैं, उससे घर चल रहा है। ऐसा नहीं है, बच्चे अपना काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ फैमिलीज ऐसी नहीं है जिनमें फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं। तो यही है ना, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हमें ऐसे बात करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली यार इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग और एक्सपोजर लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मेरे पार्ट टाइम जॉब पे मेरे साथ जो कलीग्स काम करते हैं वही मेरी दुनिया है, या फिर मेरे जो हाउसमेट्स हैं, या फिर मेरी क्लास के जो 30-40 बच्चे हैं वही मेरा वर्ल्ड है, उससे बाहर आपने देखा ही नहीं है, तो आपका जो माइंड है ना वो क्लोज हो जाएगा। आपको लगेगा कि अगर ये सारे दुखी हैं, इनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो पूरे के पूरे कनाडा के अंदर ही सेम सीन चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। मतलब हर कोई अपनी अपनी स्टेज पे होता है। और कनाडा जब हम आते हैं ना, जब एज अ स्टूडेंट पर्टिकुलरली अगर हम आते हैं तो प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। पहले आप पढ़ाई करते हो, फिर वर्क परमिट पे आते हो, अपनी जॉब वगैरह लेते हो, फिर जॉब स्विच करते हो, अपनी पीआर लेते हो, तब जाके आपको जो लाइफ को एंजॉय करने वाला सीन होता है ना वो करना आप शुरू करते हो। इनिशियली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है। हमें इंडिया के अंदर लाइफ आसान इसलिए लगती है क्योंकि इंडिया के अंदर सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, रहने के लिए जगह है, खाना मिल जाता है। अगर जॉब नहीं भी होगी इंडिया में हमारे पास तो एटलीस्ट खाना तो मिल जाएगा, सर के ऊपर छत भी होगी। लेकिन कनाडा के अंदर दिक्कत आएगी। इमिग्रेट होने का पहला रूल ही यही है कि यार आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। अगर आप काम नहीं करोगे, अर्न नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपके सर के ऊपर छत भी ना हो, खाना भी ना मिले, भूखे पेट सोना पड़े, तो यही हार्डवर्क होता है। लेकिन हाँ, इवेंचुअली एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें चली जाएंगी और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और यहाँ पे जीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि नहीं जी कनाडा आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपना कितना माइंड ओपन करके आते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हो, उनको बोलते हो कि भाई मेरे को कोई कोर्स दे दो, मैं बस कनाडा पहुँच जाऊँ, क्योंकि यार मैं भी आपके शूज़ में था, मेरे को पता है कि भाई इतनी डेस्परेशन होती है जब हमारा कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार कनाडा में बैठा होता है, हमें दिख रहा होता है कि इंजॉय कर रहा है, फिर हमें होता है कि हम भी फटाफट कनाडा पहुंच जाएं, जो कोर्स है जैसे भी बस पहुंच जाएं। तो उस वक्त हम कोई भी कोर्स लेके कनाडा आने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप हो कि भाई किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंड होकर आ रहे हो कि उसने मेरे को बताया था ये कोर्स लेके आ जाओ, तो आपको कनाडा में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और कोई गारंटी नहीं है कि भाई पीआर लेने के बाद आप सेटल हो जाओगे।
लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, किस चीज़ की डिमांड है, उससे अलाइंड अपना कोर्स लेके आओगे, उसी फील्ड के अंदर अपना करियर बनाओगे, तो डेफिनेटली कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाओगे। और हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान दोगे तब भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाओगे, क्योंकि टैक्सेस वगैरह सेव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा भी माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। बाकी टैक्सेस की बात की ही है, तो अगर आप कनाडा के अंदर अपने टैक्सेस सेव करना चाहते हो तो प्रॉपर वीडियो बनाई है मैंने, ये राइट वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी आपका जो भी पर्सपेक्टिव है वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।